हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 8 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 8 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके फीडबैक आप लोगों के द्वारा काफ़ी अच्छे भी आ रहे हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा, जो कि मात्र 5 मिनट का होगा। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स, जिसमें आप लोगों के लिए मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। और ऑडियो सेक्शन भी अवेलेबल है आप लोगों के क्विक रिवीजन के लिए। तो इन सभी के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ये कब मनाया गया है, यानी कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 7 सितंबर को। और ये बेसिकली मनाया क्यों जाता है, तो एनवायरनमेंट के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। अब यदि हम ऑप्शन में लिखे अदर डेज को डिस्कस करें तो 29 अगस्त को मनाया गया है नेशनल स्पोर्ट्स डे, जबकि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। 2 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड कोकोनट डे, यानी कि विश्व नारियल दिवस। और 5 सितंबर को मनाया गया है नेशनल टीचर्स डे, जबकि इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर को और क्या मनाया गया है, इंटरनेशनल चैरिटी डे। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है, तो ये भी हाल ही में जीत ली है पियरे गैस्ली ने। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से। अब देखिए, इनका नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये इनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स है। नाम है पियरे गैस्ली। ये रहे हैं पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर रहे हैं कार्लोस सेंज, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। इसी क्रम में तीसरे स्थान पर रहे हैं लॉन्स स्ट्रोक, जो कि बिलोंग करते हैं कनाडा से। अच्छा, ये तो बात हुई टॉप 3 की। यहाँ एक और नाम लिखा है लुइस हैमिल्टन का। मैंने आप लोगों को कभी भी फार्मूला 1 रेस के बारे में बताया है तो उसमें लुइस हैमिल्टन का नाम ज़रूर शामिल होता था, क्योंकि सर्वाधिक रेस तो यही जीतते हैं। तो इससे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जो फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स रही है, इसमें लुइस हैमिल्टन 7वें स्थान पर रहे हैं। और 7वें स्थान पर ये इसलिए रहे क्योंकि इन पर एक पेनल्टी लग गई थी, 10 सेकेंड की पेनल्टी लगी थी, जिसके कारण ये 7वें स्थान पर रहे थे। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा चर्चित नाम रहता है लुइस हैमिल्टन का। एग्जाम में आप लोगों ने इनका नाम ज़रूर देखा होगा। तो जो लुइस हैमिल्टन है, इन्होंने 2020 में कुल 5 फार्मूला 1 रेस अपने नाम किए हैं। कौन कौन सी रेस, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ये सभी जीती है लुइस हैमिल्टन ने। अच्छा, ये जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स रही है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, इटली में। और इटली के बारे में मैं आप लोगों को आगे मैप के थ्रू भी बता दूंगी। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ को परचेस नहीं किया है तो इसके लिंक अभी भी ओपन है। और काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि पेमेंट हो गया है लेकिन पीडीएफ नहीं मिली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पीडीएफ डाउनलोड करने का जो प्रोसेस था ये बहुत ही आसान था, लेकिन तब भी यदि आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाई है तो आप दिए गए ईमेल आईडी में हमें अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिए। टीम के द्वारा आप लोगों को इस पीडीएफ को भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप, जिसका नाम है एनजोगो, ये किसने लॉन्च किया है, तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू जी के द्वारा। और किरण रिजिजू जी ये हैं कौन, तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे खेल मंत्री हैं। और इन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च तो किया है। क्यों लॉन्च किया है, तो देखिए, जो युवा फुटबॉलर हैं उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू जी के द्वारा। अच्छा, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अरुणाचल वेस्ट। अब यहाँ पर फुटबॉल की बात की जा रही है तो आप लोगों ने एक फुटबॉलर का नाम याद रखना है। इनका नाम है बायचुंग भूटिया। और इनका नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सिक्किम के नामेरी में एक स्टेडियम है और उस स्टेडियम का नाम बायचुंग भूटिया के नाम पर रखा जाएगा। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर रखा जाएगा, बायचुंग भूटिया।
अब यहाँ पर एप्लीकेशन की बात की जा रही है तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा मौसम एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। रमेश पोखरियाल जी के द्वारा कल ही मैंने आप लोगों को बताया था इंग्लिश प्रो, ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जबकि जो नरेंद्र सिंह तोमर है, ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इनके द्वारा पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है? तो ये योजना फिर से शुरू की गई है असम राज्य में। और क्यों की गई है? तो देखिए, राज्य के मतलब कि असम के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत फिर से कर दी है असम गवर्नमेंट ने। आप मैप में देख सकते हैं असम की लोकेशन। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम से आप लोगों ने और क्या याद रखना है? तो देखिए, जो गुवाहाटी है ये असम में ही है और इसी गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 3रा एडिशन आयोजित किया गया था। साथ ही जो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड रहा था ये भी आयोजित किया गया था गुवाहाटी में। कल मैंने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट योजना बताई थी, अरुणोदय योजना। और जो अरुणोदय योजना है ये असम गवर्नमेंट की अब तक की सबसे बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य के लगभग 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति महीना प्रोवाइड कराएगी असम गवर्नमेंट। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं केनिची आयुकावा। और केनिची आयुकावा इन्होंने स्थान लिया है राजन वढेरा का। अब यदि हम बात करें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2012 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं केनिची आयुकावा। अब यहाँ पास अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है तो हाल ही में जो मुरली रामकृष्णन हैं ये साउथ इंडियन बैंक के नए MD/CO बनाए गए हैं। जबकि जो S कृष्णन हैं ये पंजाब और सिंध बैंक के नए MD/CO बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इटली में भारत का अगला राजदूत ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त की गई हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा। और मैंने आप लोगों को बताया भी था जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं यानी कि राष्ट्रमंडल देश, यहाँ पर नियुक्त होते हैं हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त। जबकि जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं यहाँ पर अपॉइंट होते हैं अम्बेसडर मतलब कि राजदूत। और जो डॉक्टर नीना मल्होत्रा है ये बन गई हैं इटली में भारत की अगली राजदूत। आप मैप में देख सकते हैं इटली की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। इटली की कैपिटल क्या है? तो ये है रोम। अच्छा, रोम में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? FAO का यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। आप लोगों ने एक ज्वालामुखी का नाम ज़रूर सुना होगा जो कि पिछले साल चर्चे में रही थी, स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी। क्योंकि जो स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है इसमें पिछले साल विस्फोट हुआ था। अब ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि विस्फोट हुआ था, लेकिन जियोग्राफी से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि चर्चे में रही स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी ये किस कंट्री में है? तो ये स्थित है इटली में ही। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो ये कहते हैं पो नदी को। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर राजदूत की बात की जा रही है तो हाल ही में जो मोनिका मोहता है ये बनाई गई है स्विट्ज़रलैंड में इंडिया की नेक्स्ट अम्बेसडर। राज श्रीवास्तव, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही बताया था, ये भी हाल ही में क्रोएशिया में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर बने हैं। जबकि जो राहुल श्रीवास्तव है ये रोमानिया में भारत के नेक्स्ट अम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। यदि हम इनके करियर की बात करें तो इन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 161 वनडे और T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं इंग्लैंड की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। और लंदन से रिलेटेड आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए जो कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था। कल मैंने आप लोगों को बताया था प्राइम मेरिडियन लाइन के बारे में, जो कि लंदन के बीचों बीच से होकर गुजरती है। लंदन का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है ये प्राइम मेरिडियन लाइन। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये है पाउंड स्टर्लिंग। 2019 का जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप रहा था पुरुषों का, ये जीता था इंग्लैंड ने ही न्यूजीलैंड को हरा करके। इसे आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, ये है इंग्लैंड।
ये जो पार्ट है ये यूके वाला पार्ट है और यहाँ पास स्थित है फ्रांस। मैंने आप लोगों को बताया भी है, यूके और फ्रांस दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। और ये स्ट्रेट होती क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जहाँ पास दो सागर मिलते हैं लेकिन दो भूभाग अलग होते हैं, तब जा कर के स्ट्रेट का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से सागर मिल रहे हैं, तो अटलांटिक महासागर और यहाँ पास यदि देखेंगे तो नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर मिलते हैं, और दो भूभाग मतलब कि फ्रांस और ब्रिटेन ये अलग होते हैं, तब जा कर के डोवर स्ट्रेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने N95 मास्क को डिसइंफेक्ट करने के लिए चक्र डिकोड डिवाइस लॉन्च की है, तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। तो देखिए ये जो डिवाइस है ये ओजोन बेस्ड डिवाइस है, जिसकी हेल्प से जो N95 मास्क है काफ़ी चर्चे में भी रहा है। इस मास्क को 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना दोबारा इस्तेमाल करने के लायक बनाया जा सकता है, और इसी डिवाइस को डेवलप किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। तो देखिए हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर, इसे आईआईटी दिल्ली के द्वारा ही डेवलप किया गया है। यदि हम बात करें आईआईटी बॉम्बे की, तो हाल ही में इसके द्वारा क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। साथ ही अभी हाल ही में जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21, इसे टॉप किया था आईआईटी बॉम्बे ने ही। यदि हम बात करें आईआईटी रुड़की की, तो भारत की पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम है प्राणवायु, ये डेवलप किया गया था आईआईटी रुड़की के ही द्वारा, जबकि भारत का जो पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है शक्ति, इसे डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर रहा है। तो देखिए हाल ही में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसके अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने, दूसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर रहा है तेलंगाना। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसे मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। आप लोगों ने डूइंग बिजनेस इंडेक्स ज़रूर सुना होगा। ये जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है इसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। और ये रोक क्यों लगाई गई है, इसके डेटा में जो हेरा फेरी हुई है इसके कारण वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगाई है। क्योंकि देखिए जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स है ये तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, जिसमें कि विश्व के सभी देशों को शामिल किया जाता है। और डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में जो अपना देश है भारत, ये रहा था 63rd पोजीशन पर, टॉप किया था न्यूजीलैंड ने। लेकिन यहाँ पास हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत में डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जिस राज्य ने टॉप किया है ये है आंध्र प्रदेश। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए यदि हम ऑप्शन में लिखे सभी राज्यों को इंडेक्स वाइज कंपेयर करें, तो जो आंध्र प्रदेश है ये फलों के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश ये किस मामले में टॉप पर रहा है, तो देखिए मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा लोगों को यानी कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश बना। जो तेलंगाना है इसने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में डिक्लेयर किया है, जबकि जो मध्य प्रदेश है ये NRA स्कोर के आधार पर नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में जारी किए गए द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट, इसमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, तो ये क्वेश्चन भी इंडेक्स से ही रिलेटेड है, जो कि रिलीज़ किया गया है M वेंकैया नायडू जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये तैयार की जाती है मोबाइल क्रेचेस के द्वारा, और इसने जो रिपोर्ट जारी की है इसमें टॉप पर रहा है केरल, दूसरे स्थान पर गोवा और तीसरे स्थान पर रहा है त्रिपुरा। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं उसमें डेवलपमेंट के समय जो आने वाली चुनौतियां हैं उन्हें ध्यान में रख करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, और इसे ही टॉप कर लिया है केरल ने। अब यहाँ पास भी हम ऑप्शन में लिखे सभी स्टेट को इंडेक्स वाइज कंपेयर करेंगे। जो केरल है ये और किस इंडेक्स में टॉप पर रहा है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स दोनों ही रिलीज़ की जाती है नीति आयोग के द्वारा। टॉप किया था केरल ने। और कुछ समय पहले ही जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था, इसमें बड़े राज्यों में टॉप पर तो था गुजरात, छोटे राज्यों में टॉप किया था गोवा ने। यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो देखिए हाल ही में जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था
इसमें टॉप पर रहा था तमिलनाडु ही। साथ ही जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके तहत महिलाओं को सर्वाधिक लोन देने वाला भारत का पहला राज्य ये तमिलनाडु ही बना है। अच्छा, त्रिपुरा से आप क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, त्रिपुरा का एक फल है जिसका नाम है रानी अनानास। इसे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा त्रिपुरा का राजकीय फल डिक्लेयर किया गया था 2018 में। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पहली वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी ये किसे घोषित किया है? तो ये भी हाल ही में घोषित किया गया है विलमिंगटन को। विलमिंगटन ये नॉर्थ अमेरिका में ही स्थित है और इसे ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पहली वर्ल्ड वॉर हेरिटेज सिटी ये डिक्लेयर कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। यूएसए की यदि हम बात करें तो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में ही हेडक्वार्टर स्थित है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का। प्रेसिडेंट अभी मैंने बताया है डोनाल्ड ट्रंप है और करेंसी है यूएस डॉलर। और देखिए, नॉर्थ अमेरिका में ही स्थित है ग्रेट लेक्स। कुल 5 लेक्स हैं जिन्हें ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है लेक सुपीरियर, क्योंकि जो लेक सुपीरियर है ये विश्व में सबसे मीठे पानी की झील है। और भारत और यूएस के बीच कुल 3 एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है युद्धाभ्यास, कोप इंडिया और वज्र प्रहार। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखेंगे। अब देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि नॉर्थ अमेरिका से ही रिलेटेड है और ये चर्चे में भी रहे हैं। यदि हम बात करें न्यूयॉर्क की, तो हाल ही में जो न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अनुसार विश्व का सबसे धनी शहर ये न्यूयॉर्क ही है। यदि हम बात करें ह्यूस्टन की, तो पिछले ही वर्ष यानी कि सितंबर 2019 में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी ये यूएस की यात्रा पर गए थे। तब इनके स्वागत के लिए ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब यदि हम बात करें कनाडा की, तो ये दिसंबर 2019 की न्यूज़ है। कनाडा से ही वर्ल्ड की पहली कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक प्लेन ने उड़ान भरी थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा। राइट आंसर था स्विट्जरलैंड। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक शेयर कीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।